हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। 6 सितंबर 2022 के करंट अफेयर में आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें से सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। ये कौन है ये समझेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो किसने लगाया है और क्यों लगाया है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी डिस्कस करेंगे। आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है, क्या है पूरा मामला ये समझेंगे। ग्रामीण पिछड़े सुअर पालन योजना समझेंगे। शिक्षक दिवस सबको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है ये जानेंगे। एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है, ये किस राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए महासचिव भी नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक आज की क्लास में कवर होने वाले हैं और ये सब स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस कल का रिवीजन कर लेते हैं पहले जल्दी से। क्वेश्चन था, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश बना है 5वां। तो ये भारत बना है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला, तो कौन सा देश बना है 5वां बना है। रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो जसप्रीत बुमराह बनाए गए हैं। महिला निधि ऋण योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। सप्ताह में एक बार स्कूल बैगलेस होंगे, ये किस राज्य में घोषणा की गई है, मध्य प्रदेश में की गई है। ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ, ई गवर्नेंस पोर्टल जो शुरू किया गया है इसका नाम समर्थ है। ये कहाँ शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। कालिया योजना के तहत किसानों को पैसे दिए गए हैं, तो ये किस राज्य में दिए गए हैं, तो ओडिशा में दिए गए हैं। भारतीय मूल के स्टारबक्स के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, ये हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो ये UIDAI आधार ने इसको जो है हासिल किया है। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने जल्दी से रिवीजन कर लिया है शॉर्ट में। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिहार, उड़ीसा, असम, केरल। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। तब तक हम आज के क्वेश्चंस कवर करते हैं, लास्ट में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है डेली की क्लास। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, तो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये जो जुर्माना लगाया गया है 3500 करोड़ रुपए का पश्चिम बंगाल पर लगाया गया है। आपका दूसरी तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिम बंगाल पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों लगाया गया है, तो ये कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी पैनल ने कहा है कि राज्य सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दे रही है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के चलते पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर पश्चिम बंगाल सरकार पर यह जुर्माना लगाया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नामित किए गए हैं, ये न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी। तो भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हनले नाइट स्काई सेंचुरी परियोजना के लिए लद्दाख सबसे उपयुक्त है। लद्दाख क्यों उपयुक्त है, क्योंकि ये ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। अगले 3 महीने के अंदर यहाँ पर यह अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। ये नाइट स्काई सेंचुरी है क्या, ये समझ लीजिए। एक डार्क स्काई सेंचुरी सार्वजनिक या निजी भूमि है जिसमें तारों वाली रातों की एक खास गुणवत्ता होती है। इसमें एक रात का पूरा एटमॉस्फेयर होता है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पार्क के आसपास होता है और प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है, लाइट पॉल्यूशन को। नेक्स्ट, आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देनी है, तो एमी पुरस्कार किसे मिला है। तो आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री ये नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है।
इसमें आवाज़ दी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। तो एमी पुरस्कार इनको मिला है, बराक ओबामा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस डॉक्यूमेंट्री का जो निर्माण हुआ है बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी है हायर ग्राउंड, उसी ने किया है। बराक ओबामा अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एमी पुरस्कार जीता है। इससे पहले ड्वाइट डी आइजनहावर को 1956 में दिया गया था ये एमी पुरस्कार। ये जो डॉक्यूमेंट्री है 5 हिस्सों में विभाजित है। इसमें दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। इससे पहले बराक ओबामा को उनकी 2 किताबों के ऑडियो संस्करण के लिए भी ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके संस्मरण द ऑडिसिटी ऑफ होप और द प्रॉमिस्ड लैंड के ऑडियो संस्करण के लिए ग्रैमी मिला था, जबकि 2020 में मिशेल को भी उनकी अपनी ऑडियो किताब के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की गई है मेघालय में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। इस मिशन के तहत मेद और सुअर प्रजनन की स्थापना के लिए शून्य ब्याज ऋण प्रदान किया जाता है। अब तक 250 सुअर पालन सहकारी समितियों ने 43.67 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। तो ये जो योजना चलाई जा रही है इसका जो उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करें। तो ये किसानों की मदद के लिए है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। वहाँ के मुख्यमंत्री इस समय कोनराड कोंकल संगमा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। तो ये मेघालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, सबको पता है। पर ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। शिक्षक का समाज में आदरणीय और सम्मानीय स्थान होता है। भारत हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को उनके योगदान और उपलब्धियों को श्रद्धांजलि के रूप में जो है देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इस दिन का मनाने का महत्व तो ये भी है, डॉक्टर राधाकृष्णन के छात्रों ने उनके जो जन्मदिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति के लिए उनसे संपर्क किया और उस सम्मान से हैरान और खुश थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो छात्रों द्वारा उनके शिक्षक न होने के बाद भी उन्हें दिया जाता है। वो शिक्षक नहीं थे लेकिन ये सम्मान इसके बावजूद उनको दिया जाता है। डॉक्टर जो राधाकृष्णन थे वो दर्शन के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शहरी नियोजन से संबंधित भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश इसमें दिए गए हैं। सरकार ने ये कदम पड़ोसी जिलों में बढ़ती आबादी पर दबाव और अनियोजित निर्माण की घटनाओं को देखते हुए उठाया है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो महासचिव नियुक्त हुए हैं ये साजी प्रभाकरन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साजी प्रभाकरन। ये दिल्ली फुटबॉल के अध्यक्ष और लंबे समय से खेल प्रशासक रहे हैं। नेक्स्ट, सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2022 में निराशाजनक सीजन के प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच टॉम मूडी को सस्पेंड कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रायन लारा। लारा पहले टीम के मेंटोर के तौर पर काम कर रहे थे अब वो मुख्य कोच के रूप में सनराइजर्स कैंप की जिम्मेदारी संभालेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्वीट किया है कि जैसा कि हमारे साथ उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, हम SRH में उनके योगदान के लिए टॉम को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये वर्षों से एक बहुत ही शानदार यात्रा रही है, भविष्य के लिए हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था क्लास के स्टार्टिंग में। क्वेश्चन था, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मसालों के लिए जो राज्य प्रसिद्ध है भारत में वो है केरल। भारत दुनिया में मसालों और मसालों के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी करता है भारत, और सबसे ज़्यादा यहाँ से निर्यात भी करता है, और 50 से अधिक मसालों का उत्पादन भी करता है भारत। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य वो है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है।
तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। मसालों में इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में केरल और कर्नाटक ही है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इलायची का उपभोक्ता और निर्यातक देश भारत ही है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा था। क्वेश्चन था भारतीय नौसेना का नया ध्वज निशान किससे प्रेरित है। तो भारतीय नौसेना का जो नया ध्वज निशान आया है ये छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और इस क्वेश्चन का सबसे पहले जिन 5 लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम है कार्तिक दास, रंजन कुमार दास, अभिषेक पासवान, मोहित कुमार, शैलेंद्र राठौर। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर दिया है और सब लोगों ने टीचर्स डे भी विश किया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। कोशिश हमारी रहेगी अच्छा कंटेंट देने की। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, संसद टीवी का सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा और कोई सजेशंस है आपके अगर मेरे लिए तो प्लीज कमेंट में बता दिया करिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।